नाज़रीन ग्रामी, वर्ल्ड बैंक ने एक आलमी रिपोर्ट जारी की है और इस वर्ल्ड बैंक ने जो आलमी रिपोर्ट में अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, इन अदाद-ओ-शुमार के अकॉर्डिंग तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और आइंदा आने वाला जो बजट है, इस बजट में भी पूरी तरह से इस हुकूमत की जानिब से जहाँ पर इनके अपने शाहाना दौरे जारी हैं, एक भाई जो है वो लंदन में ईद कर रहा है, दूसरा भाई सऊदी अरेबिया में कर रहा है, कोई कहीं पे कर रहा है, जबकि उनकी भतीजी जो है वज़ीर आला पंजाब जो है हमारी CM साहिबा, वो पंजाब के अंदर जिस तरह से दौरे कर रही हैं, उनके जो शाहाना प्रोटोकॉल्स हैं उसकी तरफ भी आते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक की ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है इस रिपोर्ट में कि पाकिस्तान के अंदर ख़ते गुर्बत के नीचे जाने वालों की तादाद जो है वो अब 44% हो गई है। यानी कि 44%, अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये 10 करोड़ 79 लाख लोग पाकिस्तान की टोटल आबादी के बनते हैं। और पाकिस्तान की आबादी जो 24-25 करोड़ बनती है, 25 करोड़ आबादी का अगर हम 44% निकालें तो उसमें आपको पता ही है ये 10 करोड़, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि आधी के करीब जो आबादी है इस वक्त ख़ते गुर्बत से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। ख़ते गुर्बत यानी कि रोज़ाना आप 1200 रुपये कमाने का, एक पाकिस्तान का जो एक कॉमन मैन है, एक आम आदमी है, उसको 1200 रुपये डेली कमाने का चैलेंज दरपेश है। यानी कि आपने 1200 रुपये कमाने हैं। इस जो वर्ल्ड बैंक है इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपने 1200 रुपये कमाने हैं, यानी कि अगर 1200 को आप मल्टीपल कर लें, अगर महीने की आमदन की हम बात करें तो ये 1,30,000 रुपये बनती है। 1,30,000 रुपये हमारे मुल्क में किसी, आप अगर रेशो आप अपने इर्द गिर्द नज़र दोहरा लें, आप अपने ऑफिस में, आपके अपने हमसाए में इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि 1 लाख प्लस आजकल अगर कमाने की हम बात करें तो बहुत कम तादाद जो है वो बनती है। और एवरेज जो तनख्वाह जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर की गई है, वो जो पहले मुकर्रर की गई थी वो 33 से 35 हज़ार रुपये के दरमियान एक आम आदमी की तनख्वाह जो है उसको मुकर्रर किया गया था। दैट्स मीन कि अगर हम ये 1200 रोज़ाना का तखमीना लगाते हैं इस वर्ल्ड बैंक की, इस आलमी बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो अदाद-ओ-शुमार दिए जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि ये 10 करोड़ 79 लाख के करीब लोग बनते हैं जो कि ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी कि जो 1200 से ज़्यादा कमाने वाले अफराद हैं वो ख़ते गुर्बत के ऊपर आ जाएंगे और जो 1200 से कम कमाते हैं वो ख़ते गुर्बत से नीचे आ जाएंगे इस इंडेक्स के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक। और आप बिजली का फ़ी यूनिट देख लें पाकिस्तान में इस वक्त क्या है, आप खाने अशे खुर्द-ओ-नोश की कीमतें आप देख लें, आप पेट्रोल जो है फ़ी लीटर कीमत उसकी देख लें आप, और पाकिस्तान में जो हालात हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप 1200 भी कमा लेते हैं तो 1200 में आपका गुजारा करना आपके लिए कितना मुश्किल होता है। और जो लोग 1200 कमाते हैं उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि वो बड़ा मतलब हम पे इसको, इस हुकूमत की तरफ से हम पे एक एहसान किया जा रहा है ज़िंदा रहने के लिए कि हम पाकिस्तानी हैं, हम ये इस हुकूमत, ये हुकूमत जो है, ये जो शाहाना इनका तर्ज ज़िंदगी है वो आपके और मेरे टैक्स के पैसों पे ये शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं। और इस शाहाना ज़िंदगी के गुजारने के पेश नज़र हमारे टैक्सों से पलने वाले यही लोग और उन हमारी वजह से ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हम लोग जो हैं अगर 1200 कमा रहे हैं, दैट्स मीन कि हम ख़ते गुर्बत की जो लकीर है उसके ऊपर आते हैं, और अगर 1200 से कम कमाते हैं तो उसके हम नीचे आ जाते हैं। और 1200 कमाने वाले जो हैं, आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, बल्कि आप कमेंट बॉक्स में इजहार भी कीजिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा कि क्या 1200 डेली कमाने वाला आम आदमी जो है वो इज़्ज़तदाराना तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल ज़िंदगी, एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है गुजार पा रहा है। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल 6.5 करोड़ रुपए, अब ख़बर ये भी है कि वज़ीर आज़म हाउस की तज़ीनो आराइश पर लगाए जा रहे हैं, और ये जो 6.5 करोड़ रुपए बिला वजह लगाए जा रहे हैं, यानी कि ये तज़ीनो आराइश की जाएगी। तज़ीनो आराइश को आपको पता ही है, ज़रूरत नहीं है, ये खामखा में लगाए जा रहे हैं अपने इनके शाहाना खर्चे, शाहाना प्रोटोकॉल्स। अब देख लें आप, आज हमारी CM साहिबा जो है उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, वो किसी अखबार में या TV टॉक शो में उनकी, वैसे तो आप देख रहे हैं जो ये जो है कुर्बानी है कल, तो अब जगह जगह आपको जगह भी नज़र आ रही होंगी, लगे हुए हैं स्टॉल्स, लगे हुए हैं, वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो कि हुकूमत की जानिब से लगाए गए हैं वेस्ट मैनेजमेंट के। वहाँ पर मैं देख रही थी गुजरते हुए कि CM साहिबा की तस्वीर है बड़ी बड़ी, जितना बड़ा वो एक उन्होंने वो कैबिन सा बनाया हुआ है ना, उस कैबिन के ऊपर जितना बड़ा कैबिन की वॉल है, कैबिन है, उस पर उतनी ही बड़ी CM साहिबा की तस्वीर लगी हुई है। और ये सूरत हाल है, यानी कि वो कोई भी मौका अपना तशहीर का जाने नहीं देती है जहाँ पर उनकी पब्लिसिटी ना हो, उनकी तस्वीर ना आए, उनकी कोई वीडियो ना आए, उनका कोई क्लिप ना आए। तो अब जी आ चुके, उनके पास था नहीं कुछ करने को, तो आज वो जी वो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यूनिट उन्होंने
क्या है जी, माहौल को साफ रखना है, लोगों को साफ माहौल देना है, साफ सुथरा माहौल देना है, तो इसके लिए उन्होंने यूनिट कायम किया है। उस पर भी उन्होंने करोड़ों रुपया आवाम का, आपका और मेरा पैसा बर्बाद किया है। और आज उसका वो ट्रायल लेने के लिए एक प्रोमो के तौर पर उनको वो खुद गई हैं और ये रिंग रोड के ऊपर ये उन्होंने बाइक्स थी, गाड़ियां थी, शाहाना प्रोटोकॉल था सीएम साहिबा का, रिंग रोड के ऊपर शाहाना काफले गुजरे वहां से, और बाइक्स पर सवार यूनिफॉर्म में मौजूद जो एहलकार थे उन्होंने हाथों में बैनर्स उठा रखे हैं और उन बैनर्स पे क्या लिखा हुआ है कि माहौल को साफ रखो। और माहौल को साफ आपने इस तरह से रखना है, आपने जो गाड़ियां दी हैं, आपने जो बाइक्स दी हैं, उनमें तो पेट्रोल ही जलेगा ना। वो पेट्रोल जब जलेगा तो जाहिर है उससे धुआं उठेगा, और धुआं जो है वो आपकी आबो हवा को मुतासर करेगा, उसको जहरीला करेगा। तो आप किस तरह से इस माहौल को माहौल दोस्त इसको करार दे रही हैं। और फिर खुदा की पनाह इसमें जो गाड़ियां रखी गई हैं, वो गाड़ियां आप देखें, वो गाड़ियां कौन सी हैं? वो मर्सिडीज गाड़ियां हैं, वो करोला गाड़ियां हैं, जो बाइक्स बिल्कुल नई बाइक्स दी गई हैं इन एहलकारों को, इनको यूनिफॉर्म्स दिए गए हैं, करोड़ों रुपया खर्च किया गया है। और यही करोड़ों रुपया अगर आप दरख्त लगाने पे, पौधे लगाने पे खर्च कर देती या फिर किसी और मंसूबे पे खर्च कर देती तो शायद ये जो है ये पोल्यूशन ये कम हो जाती। बहरहाल सीएम साहिबा जो है उन्होंने आज रिंग रोड पर ये जो ट्रायल लिया, और उस ट्रायल में वो खुद भी मौजूद थी, एक गाड़ी में सवार थी, और उन्होंने बड़ा शाहाना उनका प्रोटोकॉल था, पूरी रिंग रोड के ऊपर ऐसे लग रहा था कि किसी जैसे बादशाह सलामत की कोई आमद हो रही है। और उसमें वो मनाजिर जो है वो आप भी देखिएगा, वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी दिखाए जाएंगे और सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है। खैर नाज़रीन ग्रामी, अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल की। तो सियासी सूरत हाल वो लोग जो कि कह रहे थे कि खान साहब जो हैं, इमरान खान, हमारे कुछ सीनियर सहाफ़ी, बड़े सहाफ़ी जो है, उनकी जानिब से दावा किया जा रहा था कि इमरान खान 5 जून को उनका केस लगेगा और फिर उनकी ज़मानत हो जाएगी, और 7 जून को इमरान खान साहब जो हैं अपनी ईद बनी गाला में करेंगे। तो अब उनकी ईद बनी गाला में हुई है या नहीं हुई है, उन तमाम सहाफ़ियों को जवाब इस चीज़ का मिल गया है, क्योंकि इमरान खान साहब का हालात की तरफ बाखूबी ये इशारा है, एक वाज़ेह इशारा जो उनका जारहाना उन्होंने जिस तर्ज सियासत का ऐलान किया है। 5 जून 7 जून की बातें करने वाले उनके ज़ाहिर है उनको जवाब तो मिल गया होगा। इमरान खान जो कि अब पहले जो है सिर्फ वो बादशाह सलामत कहा करते थे, जंगल का बादशाह कहा करते थे, अब वो बाकायदा तौर पर नाम लेने लग गए हैं, नाम ले के बातें कर रहे हैं। फिर वो इस तरह से उनका जो तर्ज गुफ्तगू है वो एकदम से तब्दील हो गया है। और वो क्यों तब्दील हुआ है? क्योंकि हालात जो हैं अब वो तंग हो गए हैं इमरान खान के गिर्द। अब मजीद जो है वो हालात, ये जो 5 जून 7 जून की बातें करने वाले थे ना, इनके बातों से हुआ तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये हुआ है कि इमरान खान के गिर्द घेरा जो है ना वो तंग हो गया। और ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनकी लॉबिंग जो है वो तेज़ हो गई है। इन्होंने लॉबिंग इस कदर सख्त कर दी है कि इमरान खान जो है हर वो तरीका, हर वो हरबा इस्तेमाल करेंगे कि इमरान खान जो है वो जेल से रिहा ना हो। वो जितनी ज़्यादा देर तक जेल में रहेगा वो इनके लिए ज़ाहिर है कारआमद होगा, इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इनकी हर जो है अब कोशिश है वो जारी सारी है। तो इस तरह की बातें करने वाले जो सीनियर सहाफ़ी हैं, और फिर अपनी इनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, जैसे कि अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि अब गोली का जवाब जो है वो गोली से दिया जाएगा, डंडे का जवाब हम डंडे से देंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब को कह दिया गया है कि भाई तुम अपने सूबे पे फोकस करो। और बैरिस्टर गौहर साहब को भी साइडलाइन कर दिया गया है। अलीमा खान साहिबा से कल सहाफ़ी ने सवाल पूछा, जब वो मुलाकात करके आई तो उनसे सहाफ़ी ने पूछा जी कि अब बैरिस्टर गौहर जो है, आपने जो कहा है कि अब चेयरमैन पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहकर पुकारा जाए इमरान खान को, तो फिर बैरिस्टर गौहर साहब का क्या होगा? तो अलीमा खान साहिबा ने जवाब दिया, उन्होंने कहा, वो कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नाम पर वोट लेकर जीतने वाले जो है ना, वो जिन्होंने अपने जहन में ये गलत फहमियाँ पाल ली थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान चल नहीं उनकी वजह से रहा है, तो ये गलत फहमी उनके जहन से निकालने के लिए इमरान खान ने खुद इस तहरीक को लीड करने का फैसला किया, और तमाम तर फैसले जो हैं वो खुद करने का उन्होंने अब उनकी तरफ से ये हिदायत सामने आई, उन्होंने हुक्म दिया है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। अब वाज़ेह इशारा है कि इमरान खान, ये जो पैटर्न इन चीफ जो है उनकी बहन की जानिब से जो इमरान खान को कहा गया है, ये इसी वजह से कहा गया है कि इमरान खान को यकीन हो गया था कि उनकी लीडरशिप में, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब को कहा गया कि तुम अपने सूबे पर फोकस करो, तो उनकी जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट, और इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं जो सहाफ़ी वो आप मोहब्बत में कह लें, आप इमरान खान के एफिलिएशन में कह लें, या जिस तरह से भी ये स्टेटमेंट्स देते हैं वो इमरान खान के लिए फिर हर्डल्स क्रिएट करती हैं। और अब एक ख़ास लॉबिंग शुरू हो गई है खान साहब के हवाले से। बहरहाल खान साहब जो हैं वो अपनी अहलिया के हवाले से भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी अहलिया जो हैं उनको जब मुलाकात हमारी नहीं होने दी जाती जेल में, अब वो जो एक कर्नल है वो बिठा रखा है अडयाला के अंदर, सुपरिटेंडेंट कर्नल, वो इस वजह से मेरी और मेरी अहलिया की मुलाकात नहीं होने देता है, क्योंकि मेरी अहलिया को
ताकतवर हलकों की जानिब से फील्ड मार्शल की, अब वो नाम लेके वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल की तरफ से पैगाम रसानी और ऑफर्स की जाती थी, और उन्होंने बाकायदा नाम भी लिया है। वो कहते हैं कि जुल्फी बुखारी आया था मेरी अहलिया के पास, बुशरा बीबी के पास, उन्होंने कहा था, तो बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आपा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, तो बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया। वो कहती है कि नहीं, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बुशरा बीबी ने बात करने से इनकार कर दिया था, और यही इनको गम है, यही इनको गुस्सा है, और इसी गुस्से के पेश नज़र वो मेरी अहलिया से मेरी मुलाकात नहीं होने देते हैं, और बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया है, बुशरा बीबी को अरेस्ट कर लिया गया था। फिर वो ये भी कहते हैं, वो कहते हैं कि आप शेख मुजीब को देख लें, आप ज़ियाउल हक के दौर में बेगम नुसरत भुट्टो को देख लें, आप नवाज शरीफ की बेगम को देख लें, इनकी बेगमात पे इनको भी जेलों में बंद किया गया था, लेकिन इनकी बेगमात को अरेस्ट नहीं किया गया था। और मेरी बेगम को अरेस्ट सिर्फ इसी वजह से किया गया है कि ये अपना गुस्सा मेरी बेगम पर निकाल रहे हैं, कि मेरी बेगम से कहा गया था कि तुम पैगाम निशानी करो और तुम अपने शौहर को मनाओ कि वो मान जाए, वो किसी न किसी तरह से कुछ ढील दिखा दे, कोई डील कर ले, कुछ लो और दो का। तो मेरी बेगम ने इनकार कर दिया था, इसी वजह से मेरी बेगम को अरेस्ट भी किया गया है, उसको जेल में बंद किया गया है, और उससे मेरी मुलाकात भी नहीं होने दी जा रही है। तो ये थी तमाम तर सूरत हाल, जो कि वाज़े तौर पर अक्कासी करते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल कल ईद है, दुआ है अल्लाह ताला के हुजूर के ये ईद जो है वो खैर आफियत से गुजरे। खबर एक ये भी है कि आलिया हमजा साहिबा की, चूँकि पंजाब के अंदर से इमरान खान साहब ने एक्टिव किया था, उनको चार्ज दिया था, उनको कुछ जिम्मेदारियां दी थी, तो आलिया हमजा साहिबा के वारंट गिरफ्तारी जो है अब वो पंजाब हुकूमत की तरफ से वो जारी कर दिए गए हैं, उनको किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। व्लॉग से इजाज़त दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा का इजहार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।